हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमने जो चैप्टर उठाया, टॉपिक लिया है, तो उसमें है कभी कल हम बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे बीच में दो लोगों के बीच में क्या होता है कि बातों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम बैरियर बोलते हैं। वो बैरियर किस कारण होती हैं, तो ज़रा उस बैरियर के बारे में एक एक का हम व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेंडर हूँ, मैंने किसी को मैसेज भेजा और दूसरा कोई रिसीवर है। अब पता चला मैंने मैसेज तो भेजा लेकिन उसके पास मैसेज नहीं गया, तो हो सकता है क्या क्या वो कारण है। तो उसी कारण को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, अचानक नेटवर्क छोड़ देना, है ना, या अचानक सर्वर डाउन हो जाना, तो ये सब कह रहे होते हैं, ये सब बैरियर होते हैं। तो इन्हीं बैरियर को हम 5 भागों में बांटा गया, लेकिन आज हम टोटल 3 बैरियर के बारे में पहले ही बात करेंगे। पहले इसमें जो है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम किसी भी बात को करने से पहले उसके बारे में सोच लेते हैं। एक जब तक जैसे हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट सोच लें कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, टीचर है, पढ़ाने आता है, अगर हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि ये टीचर जो भी पढ़ाएगा मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसके प्रति एक थॉट डेवलप कर लिया अपने माइंड में, तो ऐसा हो ही जाता है कि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाएगा, हमारे दिमाग में वो उसकी एक भी शब्द या एक भी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से अपने दिमाग को क्या कर लिया, एक बैरियर क्रिएट कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है तो इसको बोलते हैं मनोविज्ञान। किसी के बारे में पहले मन में ही अपना एक साइंटिफिक सोच रख लिया है। तो ये बैरियर कैसे, इस बैरियर को कई भागों में बांटा है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले से हमने एक फ्रेम बना लिया। फ्रेम मतलब एक धारणा, कहते हैं ना, एक फ्रेम बना लिया कि अभी हमारा फ्रेम बन चुका माइंड में कि ये टीचर कुछ भी पढ़ाएगा मुझे समझ में नहीं आना है, तो एक बैरियर हो गया। दूसरा होता है सेल्फ इमेज बना लेना, खुद से एक इमेज बना लेना कि अब सेल्फ इमेज क्या बना लेना, जैसे अगर अपने आप में एक इमेज बना लो कि ये बंदा से मैं वही बात करूँगा, देखो ये बंदा मुझसे बात नहीं करेगा। एक खुद के बारे में भी होता है कि अभी मैं जस्ट कितना भी कॉल करूँगा मेरा कॉल उठाएगा नहीं या मुझसे बात नहीं करेगा। तो क्योंकि वो जो हम सोच लेते हैं, तो क्योंकि ऐसा होने लगता है हमारे साथ, क्योंकि हम अपने दिमाग में इस तरीके से वो डाटा फीड कर लेते हैं। चाहे हो सकता है बंदा हमारा कॉल ना उठाए, किसी कारण से बिजी हो, कोई भी और कारण हो सकता है, तो अपने लेकिन दिमाग हमने क्या बना लिया कि वो बंदा हमसे बात नहीं करेगा या वो टीचर हमको जो पढ़ाएगा तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं प्री साइकोलॉजिकल। पहले से ही हमने क्या कर लिया, एक साइकोलॉजिकल अपने दिमाग में मनोविज्ञान सेट कर लिया। दूसरा होता है, जैसे एक होता है स्ट्रेट टाइपिंग। स्ट्रेट टाइपिंग मीन्स क्या होता है, पहले से हम अपने दिमाग में एक टाइपिंग कर लिया, लिखित बना लिया है। वही चीज़ें हैं दोस्तों। एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किसी फील्ड के बारे में आपका अनुभव हो चुका है। जैसे किसी फील्ड में आप मान लो बॉस हो या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति जो है, अभी मैं इस ऑफिस में जाऊंगा तो यहाँ के जितने क्लाइंट हैं या जो भी लोग मुझसे बात एक ढंग से नहीं करेंगे, या अगर वो लोग आते हैं तो मुझसे जो जैसे होता सुबह का होता नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग बोलना, तो इस तरीके से वो नहीं करेंगे। एक होता कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स होता है दोस्तों थिंकिंग डेवलप करने ना, अपने दिमाग में पहले से एक विचार बना लेना। एक होता है फिल्टरिंग मतलब जैसे हम जांच पड़ताल करके पहले से अपने माइंड को सेट कर रखा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस अलग अलग शब्दों से उसको प्रेरित किया गया है, उद्घृत किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लिंग्विस्टिक मैं हिंदी में बात करूं, अगला तमिल में बात कर रहा है, तो ना उसको हिंदी समझ में आया ना मुझे तमिल में आया, तो ये भी क्या हो गया, एक बैरियर हो गया। कोई भोजपुरी बोल रहा है और कोई तमिल बोल रहा है तो भी नहीं समझ में आएगा। कोई चाइनीज़ बात कर रहा है, कोई हिंदी बात कर रहा है तो भी नहीं समझ में आएगा। जब तक एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं होगा तो वो समझ में नहीं आएगा। दूसरा उसी में कल्चर का भी बैरियर होता है। अब कल्चर है, किसी का कल्चर आप देखते होंगे, हमारे इस भारत में ही कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधताएं हैं कल्चर को लेकर के। साउथ का कल्चर, नॉर्थ का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वेस्ट का कल्चर, तो सब जगह का अलग अलग कल्चर है। अब किसी का कल्चर ऐसा होता है कि आप देखते होंगे देश में कि शादी विवाह जैसे आजकल होते हैं, किसी किसी कल्चर ऐसा है कि कहीं कहीं ऐसा होने लग गया कि लड़का जो होता है
लड़के की डोली जाती है लड़की के घर, और कई कई ऐसा होता है लड़की का डोली जो होता है लड़के के घर जाती है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। साउथ में कुछ शादियाँ दिन में होती है, नॉर्थ की शादियाँ रात में होती हैं। इसके भी पीछे क्या कारण है, कल्चर क्यों अलग दिखता है? तो कल्चर भी एक दूसरे से क्या करती है, बैरियर होती है। यार समझ में नहीं आया, इनका कल्चर ही समझ में नहीं आया, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका रस्म रिवाज मेरे समझ में नहीं। तो वहाँ भी दिक्कतें होती हैं। सिमेंटिक बैरियर होता है, अर्ध सिमेंटिक। जैसे सिमेंटिक मतलब आधा में पता है, आधा पता ही नहीं है ना। दूसरा होता है हाई एंड लो, किसी का बहुत हाई लेवल कल्चर है, किसी का लो कल्चर है। अब कोई व्यक्ति एकदम बहुत हाई सोसाइटी, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई नया गांव से बंदा गांव का हो और शहर में आ जाए, और शहर का कल्चर अगर उसे नहीं पता है कि लोग यहाँ किस तरीके से बात करेंगे, कैसे, अब पता चला गांव का बंदा है, गांव के कल्चर से पला हुआ है, और शहर में कल्चर में देखता है कि यहाँ लोग हैं, आजकल के जो मॉडर्न ज़माना हो चुका है, वाइन पीना, ओपनली बात करना, हुक्का बार लगाना। अब गांव का बंदा वो सोचेगा यार इनका हाई सोसाइटी में लो अपने आप में लो फील करेगा। अब अगर शहर का बच्चा गांव में गया तो उसे लगेगा कि यार हम लो है, गांव वाले हाई हैं। तो इसमें भी कल्चर को क्या करता है, एक दूसरे को बैरियर क्रिएट करता है। एक है क्रॉस कल्चर, एक दूसरे क्रॉस कर देना। क्रॉस मतलब जैसे कि समझ ही में आना एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए यूरोप का कल्चर और इंडियन कल्चर। यूरोप का कल्चर क्या है, अब वहाँ का कल्चर देखिए, एक तो बच्चों को 15 साल होते ही उनको जॉब क्रिएट किया जाता है कि जब भैया तुम्हारा कल्चर है, अब तुम डिपेंडेंट नहीं रहो, अब इंडिपेंडेंट बनना है, तुम अपना कुछ खुद का काम करो और खुद का अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करो। हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि अभी हम माँ बाप पे निर्भर होते, 30 साल 25 साल तक माँ बाप पे निर्भर होते हैं। तो ये भी देखा जाता है एक दूसरे कल्चर क्या है, क्रॉस कर रहे हैं। ये भी बैरियर है कि यार उनका कल्चर मेरे समझ में नहीं आता, हमारा कल्चर उनको नहीं समझ में आता। तो ये भी कल्चर को लेकर के भी बैरियर क्रिएट होता है। एक है मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स होता भौतिक चीज़ों को लेकर के। अब वो ये जैसे किसी का लैंग्वेज का साइज़ है, किसी का लैंग्वेज साइज़ अलग है। मान लीजिए कोई पंजाबी में बात कर रहा है, अब कोई उड़िया में बात कर रहा है, तो उनकी भी लैंग्वेज का साइज़ भी अलग होता है। दूसरा है कि एक होता है प्रेपेचुअल। प्रेपेचुअल इसमें क्या होता है, पहले से एक चीज़ किसी तैयार कर देना। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पहले बताया, बस वही इसी चीज़ को यहाँ भी किया कि मैकेनिकल तैयार बना लेना, एक फ्रेम बना लेना कि भाई हम तो, हमारा कल्चर हमारी सोसाइटी इसी तरीके से है और आपका सोसाइटी कल्चर अलग। जैसे आजकल होता है लोअर और मिडिल और हाई क्लास, उसको भी लेकर के लोगों ने क्या एक मैकेनिकल सेट कर लिया है भौतिक चीज़ों को लेकर के। कोई लोअर फैमिली का है तो हाई सोसाइटी में उतना उसको बैठे में ऑकवर्ड फील होगा कि यार इनके यहाँ वाइन शराब चलता है, एक्चुअली हम पूजे पाठ वाले हैं तो थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट नहीं हम कर सकते। दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब खुद में एक रिलेशनशिप बनाना, जैसे खुद ही से अंदर से एक सोच बना लेना कि जैसे अभी मैंने बोला कि हाई सोसाइटी लो सोसाइटी है, कि अब इनके यहाँ क्या बात है कि भाई उनके यहाँ वाइन पिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ दूध घी खाया जा रहा है। तो वो दूसरे से क्या हो गया, हम एक इम्पर्सनल खुद में एक बना लिया, कल्चर बना लिया। कुछ भौतिक भी चीज़ें होती है, भौतिक चीज़ें भी ऐसी होती है दोस्तों इम्पर्सनल में कि जैसे आजकल भौतिक को लेकर के ज़्यादातर होगा, किसी के पास बढ़िया ऑडी कार है, किसी के पास फॉर्चूनर है, हमारे पास बाइक है, तो भी मन में एक रिलेशनशिप बना लिया, सोच बना लिया कि नहीं यार ये हाई सोसाइटी हम लोग सोसाइटी, हमारा इनके बीच कैसे वार्तालाप हो सकता। एक कल्चर डिफरेंस भी होता है, बहुत अलग अलग दिखना। अब जैसे साउथ का कल्चर देखने जाओ तो बहुत अलग है, आप राजस्थान के चले जाइए कल्चर देखिए बहुत अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर बहुत अलग है। तो एक कल्चर को लेकर के जो है बैरियर, तो मैकेनिकल में और भी चीज़ें जुड़ती हैं दोस्तों, जैसे पर्यावरण को लेकर के भी होता है, कभी जियोग्राफिकल को लेकर के भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अचानक कोई बात कहना है, किसी घर जाके बताना था, रोड से जा रहा है, अचानक रोड टूटा हुआ है, तो वहाँ एक फिजिकल या भौतिक चीज़ों के लिए मैकेनिकल दिक्कत हो सकती हैं। तो एक दूसरे से क्या होता है, वार्तालाप नहीं हो पाता। कोई संदेशा पहुँचाना था, कोई सामान देना जाना था, वो भी नहीं दे पाता। तो ये होता है मैकेनिकल के बैरियर। तो दोस्तों तीन ही चीज़ है, साइकोलॉजिकल, पहले से दिमाग में किसी के प्रति ऐसा विचारधारा बना लेना, लैंग्वेज को लेकर के जब तक एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आए तब भी बैरियर क्रिएट करे। मैकेनिकल होता भौतिक चीज़ों को लेकर के, गाड़ी, जैसे आजकल भौतिक चीज़ें, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब के लिए भी आजकल बैरियर होने लगे। कल्चर, भाई इनकी सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, हम बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले नहीं, ये बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले हैं, और हम तो बस एक लिमिट में जीने वाले थे। ये भी माइंड एक सेट लोगों को बनता जा रहा है, जिससे ऐसी भी एक बैरियर क्रिएट होने लग गया। तो थैंक यू दोस्तों, एक कम्युनिकेशन बैरियर का जो है हमने 3 टॉपिक को इसमें एक्सप्लेनेशन किया। अब 2 और ले आएंगे,
कल नया वीडियो हमारा अपलोड होगा। तब तक के लिए इसको देखिएगा, एंजॉय करिए और बेसिक चीज़ें जो है एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसको पढ़िए। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों का इस साल यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, बहुत बहुत बधाई हो। और अब देश की इस बागडोर को संभालें और अपना शिक्षा का योगदान करें, लोगों को आगे बढ़ाने को प्रेरित करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।